तब भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन एक बार धरती के ऊपर भयंकर पाप बढ़ गया, चारों तरफ धरती पर हाहाकार मचने लगा, कहीं भी धरती पर शांति नहीं मिल रही थी, भूकंप आ रहे थे, बार बार धरती कांप रही थी पाप की वजह से। तो धरती माता के ऊपर जब पाप का बोझ बढ़ गया तो धरती कहां गई? गौ माता की शरण में गई। गौ माता ने धरती को स्वस्थ किया, कहा देवी धरती तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूं। पर जैसे ही धरती गौ माता की शरण में गई तो कलयुग द्वापर का अंत हो रहा था, तभी सब तरफ से गाय के ऊपर भी आक्रमण कर दिया दुष्टों ने, लाचारों ने। गाय को मारने लगे, बैलों को काटने लगे, फिर गाय को काट काट कर खाने लगे, तो गाय भी दुखी हो गई। तब गौ माता ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा को लेकर वैकुंठ में गौलोक में गई। अब ये कथा ये कह रही है कि धरती के ऊपर जब पाप बढ़ता है तो धरती कांपती है, हिलती है, डरती है। और धरती जब बार बार कांपती है तो समझ लेना चाहिए कि पाप बढ़ रहा है, और इस पाप को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो है गौ माता। और गौ माता तो ये जितना पांडाल भरा हुआ है चकाचक, यहां से वहां तक पूरा गांधी मैदान, इनमें से 2% लोगों के पास में भी गौ माता नहीं है। तो तुम्हारे पापों को कौन हरण करेगा? कैसे पाप का हरण होगा? इसीलिए हर घर गौ होनी चाहिए, हिंदू के हर घर गौ होनी चाहिए। घर पर सुविधा नहीं है तो हमारे जैसे अनेक महात्माओं ने बड़ी बड़ी गौशालाएं खोल रखी हैं। आपके नाम की एक गाय उस गौशाला में रखो, हर साल चारा भिजवाओ, हर साल ढेप भिजवाओ, खरी भिजवाओ, चुनी भिजवाओ, कुछ भी कमा कर 2 रुपए बचाओ, पेट में से 1 रुपए बचाओ गुल्लक में डालकर गाय के नाम का। रोटी भी निकालते होंगे तो गाय नहीं मिलती है तो रोटी खिलाने का है तो 1 रुपया डालते रहो गुल्लक में, एक रोटी के नाम का। आज रोटी 1 रुपए में आती नहीं है, 15-20 रुपए में रोटी मिलती है होटल पे, तो 20 रुपए डालो। 10 रुपए में मिलती है, 10 रुपए डालो। समय आने पर वही गुल्लक तोड़ करके वो गौशाला में डाल दो, तुम्हारा भोजन, तुम्हारी रोटी का फल तुम्हें प्राप्त होगा। ये साधन बता रहा हूं, सरलता बता रहा हूं, मुझे दो नहीं कहा, पर ये सब सुविधा घर में उपलब्ध है तो करो। सब्जी खरीदने जाती हो, 2-4 रुपए बचते हैं चुर्रे चर्राने, उनको डाल के जाके घर में डाल दो गौ माता के नाम पे। बच्चों के लिए, पति के लिए खरीद लिया भोजन, अब गौ का नहीं है तो गौ के लिए बचा हुआ सिक्का डाल दो, 2-4 रुपए बचते हैं तो डाल देना चाहिए। और गाय के जितने पैसे मैं बता रहा हूं उतने तो वर्गनी आप कर ही लेते हो, कम ज्यादा करते ही दुकानदार के पास जाकर। उसके मुंह मांगे कौन सब्जी का पैसा देता है? माताएं तो कभी नहीं देंगी। तो जितना तुम घटाती हो उतना गौ के नाम से जरूर गुल्लक में डाल दो, और समय आने पर गाय का भोजन अर्पण कराओ। क्यों? आज जो कथा तुम सुन रहे हो वो उस गोपाल की कथा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। दुष्टों का विनाश करने और साधुओं के पवित्र बीज प्राणियों की रक्षा करने मेरा अवतार होता रहता है। धर्म की संस्थापना माने पुनः स्थापना करने के लिए भी मेरा संस्थान होता है। इसलिए राजन, भगवान विष्णु ने माता गौ की रक्षा करने का वचन ले लिया। हे गौ मां, आप हैं तो ये गौलोक है और उस गौलोक में ही मेरा वास है। इसलिए हे गौ माता, आप जाइए और थोड़े समय के लिए धरती को संतोष दो, धैर्य दो कि मैं आने वाला हूं। तो भगवान विष्णु ने जब दिया तो ये तीसरा अवतार हुआ जय विजय का, और इस बार भगवान के ही कुल में इसका अवतार हुआ, राक्षसों का, भगवान के घर में, अर्थात सूरसेन राजा की पुत्री वासुदेव की बहन के घर में
शिशुपाल और दंतवक्र का जन्म हुआ। कभी कभी दुश्मन बाहर से ज्यादा घर में पैदा होते हैं, ये ध्यान रखना। दुश्मन बाहर का जो होता है उससे हर हाल में लड़ा जा सकता है, पर घर के दुश्मन से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ज्यादातर दुश्मन अपने घर के ही होते हैं, जिनको आप अपना मानते हैं उनमें से ही बहुत बड़ा काटने वाला कीड़ा पैदा हो जाता है, स्वार्थ के बस। आज तक जिस भी घर का, जिस कुल का नाश हुआ है वो कुल के लोगों की वजह से हुआ है। आज तक किसी महात्मा संत का बर्बादी हुई है तो वो उनके ज्यादा चाहने वालों की दुष्टता की वजह से हुई है। आज तक माता पिताओं ने जहर खा के मौत की है तो वो अपने पुत्रों की वजह से ही की है। ये अपनों से बचकर तुम रहना, दुश्मन क्या करे जमाना। अपनों से बच के बहुत कठिन है बचना। दुश्मन से आदमी सावधान रहता है, पर अपनों से तो आदमी सावधान नहीं रहता है। और आप सावधान नहीं, इसलिए खतरा हो जाता है, संकट आ जाता है, हादसा हो जाता है। गौ माता धरती पर आ गई और धरती को समझाने लगी, देवी बस थोड़े ही दिन में आगमन होने वाला है तेरे पापों का अंत करने वाले का। तेरा धर्मपति आएगा, पालनहार आएगा और मेरी सेवा करने वाला आएगा। सारे देवताओं को पता चल गया, भगवान ने घोषणा कर दी है धरती पर जाने की, पाप लोक में, मृत्यु लोक में, भोग लोक में जाने की, मानव लीला करने की भगवान ने घोषणा कर दी है। भगवान ने घोषणा कर दी कि भाद्रपद की अष्टमी को 12 बजे मेरा आगमन होगा। मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री के निमित्त मेरा अवतरण होगा। और भगवान ने पहले ही कह दिया कि मैं जेल में अवतार लेकर आऊंगा, मैं बंदी में, बंधन गृह में रहकर जन्म लूंगा। आहारे मेरे कृष्ण, आज जिनकी जगह जगह कथा हो रही है, पूजा हो रही है, देखो उनका जन्म जल जेल में हुआ है। बोलो, और तुम्हारे बच्चों का जन्म हो रहा है बहुत बड़े 50 करोड़ के हॉस्पिटल। मेरा कुत्ता ना पूछ रहा उनको, बोलो 50 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल। कई लोगों के पास में तो इतना पैसा है कि जामताड़ा के हॉस्पिटल में डिलीवरी तक ना करवाते अपनी बीवी की, सीधा धनबाद ले जाएंगे, आसनसोल ले जाएंगे, कलकत्ता ले जाएंगे, हैं? कहीं भी ले जाओ, पिल्ला पैदा होने वाला, कहीं भी ले जाओ, कुछ ना होना। इसको कोई जानने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है, हैं? ये ध्यान कर लो, जेल में पैदा होने के बाद भगवान की जय जयकार कैसी हो रही है। क्यों? बिना त्याग के, बिना संघर्ष के, बिना तपस्या के, बिना झेले कुछ नहीं मिलता है संसार में महाराज। फूली फूली खा रहे हैं, पता चल नहीं रहा क्या हो रहा है। नौन तेल लकड़ी, कैसे यश होगा, कैसे कीर्ति होगी, कैसे जय जयकार होगा। मुश्किलें तो मैं सब बताऊंगा कथा में, भगवान की कैसी मुश्किलें बचपन में हैं, कैसी परिस्थितियां। ब्रह्मा के बड़े पुत्र मनु और शत्रुपा ने तपस्या की, उसी तपस्या का फल है कि आज वही भगवान कृष्ण के भी माता पिता बने हैं इस युग में आकर महाराज। तपस्या का फल है। देवकी का विवाह हुआ वासुदेव जी के साथ। देवकी को विदा कर रहे हैं सब देवता। मथुरा नरेश वसुदेव लेकर जा रहे हैं देवकी को पत्नी बनाकर। अचानक उनका चचेरा भाई कंस आकर रथ पर बैठ गया और घोड़े की लगाम पकड़ ली। कहा नहीं 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 नहीं, मैं जाऊंगा छोड़ने, मैं जाऊंगा छोड़ने। वैसे कंस जब रथ में बैठा तभी सबको सगुन हो गया था कि अब कुछ बुरा होने वाला है। क्यों? कंस के बारे में बचपन से ही मथुरा में पता था कि इसकी सकल सूरत जो देख लेगा उसका काम बिगड़ जाएगा, ये दुष्ट है, लाचार है, बचपन से ही निकम्मा था। किसी किसी आदमी की परछाई में इतना दोष होता है कि पेड़ तक को सुखा डालता है। किसी किसी आदमी की परछाई इतनी दुष्ट होती है कि अचार को सड़ा देती है, अचार को फफूंदा लगा देती है। हमारा गुरुजी आप तो सब जानते हैं, आप सही बता रहे हैं। हमारी सासू माता भी ऐसा बताया करती थी पहले कि बुरी परछाई से अचार भी खराब हो जाता है, बुरी परछाई से पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं। इसीलिए
दुर्जन आदमी की परछाई नहीं पड़नी चाहिए तुम्हारे ऊपर, नहीं तो तुम्हारा शरीर नष्ट भ्रष्ट, बुद्धि खष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। बचो। दुर्जन की संगत बुरी, भलो साईं को त्रास। भगवान चाहे कितना भी त्रास देवे तो भी भगवान को ही पकड़ के रखो। और दुष्ट आत्मा मित्र चाहे तुम्हें सोने की रोटी खिलावे, उसे बिल्कुल मत पकड़ो, क्योंकि वो पग पग पर सताएगा और भगवान 2-4 दिन तकलीफ देगा, बाद में गोद में खिलाएगा, प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा। इसीलिए अपने साईं माने भगवान, अपने इष्ट से चाहे जितना मार खाओ पर संग भगवान का ही करो। आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, जिस बहन को तू ले जा रहा है वही तेरा काल है, वही तेरा काल है, वही तेरा काल है। कंस समझा नहीं, क्योंकि अचानक तूफान आया, बारिश आई, बादल गरजने लगे। कंस को समझा ही नहीं क्या आकाशवाणी हुई है। दुहितम न दासान शब्दों क्रियात्मना, दूसरी बार आकाशवाणी हुई कि देवकी का पुत्र ही तुझे मारेगा। कंस फिर भी नहीं समझा। तीसरी बार बिजलियां तड़की, बादल गरजे और शांत हो गए। तब आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां गर्भ ही तेरा काल है, काल है, काल है। कंस ने तलवार खींच ली, देवकी के बाल पकड़ लिए और रथ से नीचे उतार लिया। गुथी हुई बैणी, बालों में लगा हुआ फूल तोड़ के मरोड़ के फेंक दिया, बाल खुले कर दिए और मारने के लिए आतुर हो गया तलवार से। वासुदेव ने अपनी पत्नी की रक्षा हेतु वासुदेव ने हाथ पकड़ लिया कंस का। हे मित्र कंस, ये तुम्हारी बहन नहीं है, अब ये मेरी पत्नी हो गई है। और पत्नी होने के नाते पति का धर्म है कि जब तक पति का सिर जिंदा है तब तक पत्नी को कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता है। यह पति का धर्म है। पर तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए तलवार का बदला तलवार से नहीं मित्र। मैं पत्नी को भी मरते हुए देख नहीं सकता और मित्र को भी मरते देख नहीं सकता। इसलिए हे बंधु, तुझे भ्रम हो गया है अपनी बहन के पुत्र के मर जाने का, मार देने का। देवकी ऐसी नहीं है कि उसके उधर से ऐसे बालक पैदा होंगे जो तुझे मारेंगे, पर तू इतना पापी हो चुका है कि तुझे अपनी बहन पर भी विश्वास नहीं है। आदमी जब महापाप में डूब जाता है तो उसे हर चीज से डर लगने लगता है, फिर उसे किसी का विश्वास नहीं रहता। और विश्वास की कमजोरी ही बताती है कि इनके अंदर कोई पाप सता रहा है। जिसको जो करना है करे, पर हमारा तो पूरा विश्वास रहे। जब पाप ही नहीं है तो डर कैसा और अविश्वास कैसा। वासुदेव ने कहा, कंस तुम्हारी बुद्धि नहीं मान रही है तो लो हमें हथकड़ी डाल दो और अपनी नजर कैद कर लो, अपने बंधन गृह में डाल दो। मेरे सब 8 बच्चे हो जाएंगे जब तक मैं तुम्हारी कैद में रहने को तैयार हूं, पर मुझे लड़ाई पसंद नहीं है। कंस को बात समझ में आ गई। क्यों? गीदड़ की मौत आती है तो किधर जाता है? हाँ, गांव की तरफ। कंस ने रथ वापस कर लिया और मथुरा की तरफ लौट गया। मथुरा में जाकर के दोनों पति पत्नी वसुदेव देवकी को बंदी गृह में डाल दिया। पिता उग्रसेन महाराज ने प्रतिशोध किया तो बूढ़े पिता के ऊपर भी चढ़ बैठा, मुकुट उतार के अपने माथे पे चढ़ा लिया और सारी सेना को कहने लगा, मैं तुम्हारा आज से राजा हूं, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। और इस बुढ़े को भी डाल दो। पिता को भी जेल में डाल दिया। आप समझ रहे होंगे कथा शायद। जो संपत्ति पाने के लिए अपने माता पिता को दुखी कर दे, जो अपनी बहन जमाई को भी जेल में डाल दे, ऐसे भ्राता का क्या करेंगे संसार में। कंस ने यह सिद्ध कर दिया कि मैं ही भगवान हूं कलयुग का। और लोग भी पागल होते हैं। लोगों को क्या है, लोगों को तो आनंद लूटना है, माल लूटना है, तो भगवान की जय, भगवान की जय, कंस की जय करने लगे लोग।
आधे से ज्यादा सेना कंस की हो गई, बहुत सारे ब्राह्मण कंस के हो गए, बहुत सारे क्षत्रिय कंस के हो गए, और भगवान मान के पूजा करने लगे कंस की। पहला बालक हुआ, बधितो न कर्मं भूयंत जाताम, जेल में डाल दिया, और जेल में पहले बच्चे का समय हो गया। बनाइए कि जेल वगैरह, जेल की झांकी है क्या? नहीं है, खाली बाल गोपाल नंद यशोदा की है। नंद उत्सव की झांकी है ना, ठीक है। पहले बच्चे को जन्म हुआ, और पहले बच्चे के जन्म के साथ ही वासुदेव जी ने नियम का पालन करके पहले बच्चे को कंस को दे दिया। कंस ने पहले बच्चे को गोद में लेके मारने से कंस के मन में डर पैदा हो रहा कि बाल हत्या हो जाएगी, और पहला बच्चा तो मेरा हत्यारा नहीं है, मेरा हत्या करने वाला तो 8वां है। अगर मैंने पहले भांजे को मार दिया तो भांजा और भांजी को मारने का तो महापाप लगता है, गौ हत्या लग जाएगी। इतनी ही देर में नारद आ गए। नारद ने कहा, अरे मूर्ख, आकाशवाणी सुनी है, एक एक करके छोड़ दोगे, 8 हो जाएंगे, फिर समझेगा ही कैसे तुझे कि 8वां कौन सा और पहला कौन सा? इधर से गिनेगा तो इधर 8वां, इधर से गिनेगा तो इधर 8वां। नारद जी ने ऐसा चक्र डाल दिया पापी के पेट में कि घड़ा भर जाए जल्दी से और भगवान आ जाए धरती पर। कंस ने देवकी के बच्चे को पत्थर से कुचल के मारा बंधुओं, इतना दुष्ट था कंस। दूसरे बालक को भी कुचल के मारा, तीसरे बालक को भी कुचल के मारा, चौथे को, 5वें को, 6वें बालक को भी कुचल के मार दिया। 7वां गर्भ देवकी के गर्भ में आया, देवकी रोने लगी, हे बालक, हे मूर्ख, तेरा भाग्य फूटा है जो तू मेरी गोद में आया है, मेरी कोख में आया है। अरे तू किसी बिल्ली कुत्ती के पेट में चला जाता तो तुझे जन्म मिलता, जीवन मिलता, पर मैं तो सब बच्चों को खा गई, मैं तुझे भी निगल जाऊंगी, मैं तो हत्यारिन हूं, मैं सिर्फ जन्म देती हूं मारने के लिए, मैं किसी को पालती नहीं हूं। तू मेरे पेट में क्यों आया? रो ही रही थी। इतनी ही देर में पता चला कि वासुदेव की जो बड़ी पत्नी रोहिणी है वो मथुरा की जेल में मिलने के लिए आई है। रोहिणी मिल रही है, वसुदेव से दुख पूछ रही है। वसुदेव रो रो कर रोहिणी को बता रहे हैं कि कंस ने हमारे साथ ऐसी जाति की है, कंस ने हमारे जीवन को नष्ट कर दिया है, कंस इतनी तकलीफ दे रहा है। देवकी के 6 बच्चों को कंस ने मार डाला, इसलिए हे देवी तुम कुछ करो। देवकी के 7वां गर्भ आ गया है पेट में, उसकी रक्षा करो। कहते हैं ऐसी भगवान नारायण ने लीला कर दी कि देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश हो गया योग माया से। करता जब करता है तो सब कुछ अच्छा कर देता है। सामर्थ्यवान भगवान को क्या कमी है? लीलाधारी जो चाहे सो कर सकते। योग माया के कारण गर्भ में प्रवेश हो गया बालक, और जेल के पहरेदारों को बता दिया कि गर्भपात हो गया 7वें बच्चे का। रोहिणी बच्चे को लेकर के अपने गोकुल में चली गई। समय आया तो रोहिणी ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष एकादशी में बलराम जी को जन्म दे दिया। गोकुल के नर नारी रोहिणी का बालक देखकर बड़े प्रसन्न हुए, पर यशोदा मैया की कोख में बालक नहीं है, उम्र ज्यादा हो गई है। और आज रोहिणी के गर्भ से बालक आया तो सबको आनंद हुआ, पर यशोदा मैया का चेहरा देखें तो सारी गोपियां ग्वाल ग्वाल रोने लगे। हे भगवान, यशोदा नंद बाबा कितने अच्छे हैं, यशोदा कितनी साड़ियां, कितने श्रृंगार गोपियों को दान करती हैं, पर उनकी गोद क्यों नहीं भर रही है? उनके घर में लाला क्यों नहीं आ रहा है? नंद बाबा सबको आनंद देते हैं, इतने भोले सीधे हैं, पर उनके घर में लाला क्यों नहीं आ रहा है? आपने रोहिणी को दिया है तो नंद बाबा यशोदा को भी भगवान लाला दो। गोकुल की संपूर्ण गोपियों ने 11 दिन का अखंड व्रत धारण कर लिया। अगर यशोदा की गोद नहीं भरेगी तो हम जल नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, बालक नहीं खिलाएंगे।
और हम सोएंगे नहीं, निरंतर व्रत कर रही हैं, अखंड व्रत कर दिया। हे गोविंद, हे परमात्मा, हमारे 11 दिन का पूरा व्रत निर्जल व्रत है, इस व्रत का फल यशोदा को प्रदान कर देना। आप समझो पूरा गांव गोल हो गया यशोदा मैया की खुशी के लिए। इतनी अच्छी कोई हो सकता है दुनिया में आदमी जिसके लिए पूरा गांव एक हो जाए। गाम करे सो राम करे, राम करे सो गाम करे। एक गांव अगर एक मुंह हो जाए, एक गांव अगर एक विचार हो जाए, तो उसके आगे राम भी कुछ नहीं है। फिर राम की बराबर शक्ति हो जाती है गांव में जब एक विचार हो जाता है। और जिस घर में एक विचार हो जाए सबका, तो वो घर भी पूरे गांव पे भारी पड़ता है। चाहे घर में 4 ही सदस्य क्यों ना हो, पर चारों का विचार एक होना चाहिए। उस घर में भी राम आके बैठ जाते हैं अयोध्या लेके। पर जिस घर में 2 लोग हैं पर विचार मिलते नहीं, चाहे जितनी आरती गाले राम की, राम आने वाले मेरी झोपड़ी के भाग आज जाएंगे, राम आएंगे। श्याम झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खोले जाएंगे, हम आएंगे। मेरी झोपड़ी की भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे भगवान से, हे प्रभु कृपा करो, दुख बंधन हरो, मेरी बेड़ियां काटो। और आशा यही लग रही है राम आएंगे श्याम के रूप में। आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम वसुदेव आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। रात के 12 बज गए, वसुदेव जी को सपना आया। और सपने में क्या देखा वसुदेव जी ने कि जेल की 4 दीवारी की खिड़की में भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए हैं। और भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे वासुदेव, मैं विष्णु तुम्हारी काया, तुम्हारे पाप दुख हरने आया हूं। और योग माया ने गोकुल में नंद बाबा के यहां पे अवतार लिया है। पापी कंस को वध करने आया हूं और तुम्हारे घर में मैं तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट होने वाला हूं। जैसे ही मैं बालक बन के आऊंगा, मुझे शीघ्र ही तुम गोकुल पहुंचा देना और वहां से योग माया को लेकर आ जाना। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, श्याम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, श्याम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, श्याम आएंगे। जैसे ही वासुदेव जी ने देखा, एक अचानक ज्योति गायब हो गई। वासुदेव बैठे, तत्काल देखा देवकी की बगल में एक छोटा बालक प्रकट हो गया है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वसुदेव ने देवकी को संकेत किया, देवकी उठो, देखो लाला ने जन्म ले लिया है। अचानक देवकी ने बालक को देखा तो मोह माया में भर गई और पल्लू में छुपा लिया बालक को, किसी द्वारपाल सैनिक के नजर ना पड़ जाए। 7 बच्चों को जन्म देने वाली देवकी आज तक बच्चे का मुख नहीं देखा। आज 8वां बच्चा देवकी ने मुख दर्शन किया तो देवकी में ममता पैदा हो गई। अब तो देवकी रो रो कर वसुदेव को कहने लगी, इस लाला को बचाओ कंस से, कंस नहीं तो इसे मार डालेगा। मेरे पुत्र को बचाओ, मेरे वंश को बचाओ। हे वसुदेव, कहीं भी ले जाओ, यमुना में फेंक दो, पानी में डाल दो, मिट्टी में दबा दो, पर मेरे पुत्र को बचाओ।
वासुदेव समझाने लगे, देवकी चिंता न करो, मुझे परमात्मा ने पहले ही सपना दे दिया है, मैं गोकुल में नंद बाबा के यहां इसे छुपा के आ जाऊंगा और ये पुत्र हमारा नहीं मरेगा, ये तो विष्णु भगवान सपने में मुझे कह के गए हैं। ये हमारा पुत्र हमारे बंधन काटने, हमारे दुख काटने आया है और ये पितरों का कल्याण करने आया है। वसुदेव की ला मुझे पुत्र दे दे। देवकी ने वसुदेव जी को जैसे ही पुत्र पकड़ाया, श्री वासुदेव ने पुत्र को सूप में रखकर सिर पे पधराया। जैसे ही भगवान सिर पर आए, चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ कि सब सो गए पहरेदार, सारे पहरेदार सो गए और जेल के ताले टूट के गिर पड़े, फाटक खुल गए, बादल धरती पर आकर पूरा अंधकार कर दिया। देवकी का लाला और वसुदेव किसी को दिख नहीं रहे, बादलों ने ऐसा घनघोर घटा छा दी है। इसलिए आप देखते होंगे भगवान कृष्ण के साथ में बादल और घटाओं के अनेक गीत हैं, क्योंकि बादलों ने ऐसे ढक दिया देवताओं ने आके भगवान को कि किसी को दिख ना जाए। सारे पहरेदार मूर्छित होकर गिर पड़े। वासुदेव लाला को लेकर के सिर पे पधार कर गोकुल की ओर रात्रि में ही बढ़ गए। भाद्रपद का महीना, बारिश हो रही है, बाढ़ आई हुई है जमुना में, रास्ता है नहीं जाने का। अब कैसे जाएं, बड़ी मुश्किल हो गई है महाराज। यमुना महारानी ने पैर छूने के लिए भगवान वासुदेव के बार बार होठों को चूमा। हे वसुदेव, ये मेरे प्राणपति परमात्मा हैं, तुम नहीं जानते, इनका दर्शन बिना किए मैं नहीं रह सकती हूं, मुझे दर्शन कराओ, दर्शन कराओ, दर्शन कराओ। तावतम यधार दर्शनम। यमुना महारानी ने उछल उछल के चरणों को छूना चाहा। भगवान समझ गए तो मेरे बाल गोपाल ने अपने चरणों को नीचे लटका दिया। यमुना महारानी ने चरण धो लिए, चरणामृत ले लिया और कमल का फूल चरणों में अर्पण कर दिया। और यमुना महारानी उतर गई, और जब उतर गई तो मार्ग प्राप्त हो गया वसुदेव जी को। जमुना से निकालते हुए ऊपर छिम 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 बारिश हो रही है महाराज। भगवान को बारिश तंग कर रही है। तो शेष अवतार बलराम जो आ चुके हैं, 11 दिन के हो गए थे, वो आए और उन्होंने शेष का रूप धारण करके ऊपर से छत्र बना लिया अपने बाल कृष्ण, अपने भ्राता, अपने इष्ट कृष्ण की रक्षा के लिए। आज शेष अवतार भी आकर यमुना से लाला को छत्र बना करके पानी से बचाते हुए ले गए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हुआ, 4 बजे नंद के घर लाला पहुंच गया। सब सोए हुए थे। 4 बजे नंद बाबा को भी सपना आया कि कोई बालक आया है और खटिया पर सोते हुए गौशाला में बालक खींच रहा है धोती को और बार बार कह रहा है, बाबा बाबा जगो, बाबा बाबा जगो, बाबा। नंद बाबा सपने को झूठा समझकर सो गए। वासुदेव जी लाला को यमुना से ले जाते गोकुल की गलियों से वासुदेव जी ने लाला को गोकुल में ले जाके महल में योग माया का जो पालना पड़ा था वहां जाके लाला को रख दिया और योग माया को वासुदेव जी ने सिर पे पधरा लिया मथुरा की ओर ले जाने के लिए। तावतो यथा माया अधर निष्ठो या पतिम द्वयाम दृश्यम यथा वासु इंद्रियाणाम च निग्रह। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मायापति भगवान की जय हो, यजमान परिवार की जय हो। आज लाला का जन्म हुआ है, इसीलिए श्रवण कुमार जी के परिवार को बहुत बहुत बधाई और पूरे जामताड़ा वासियों तुम सबको हमारी तरफ से बधाई। कथा में भगवान का अवतार तुमने देखा। आज भगवान कथा में आए हैं राक्षसों का वध करने के लिए, सनातन धर्म की जय जयकार के लिए। अवश्य परमात्मा पधारेंगे धरती लोक पर और सनातन की जय जयकार होगी, सभी मानव समाज का कल्याण होगा। ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हुआ।
और ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होने के बाद जैसे ही सूर्य का आगमन हुआ तो पीली फट गई, धरती पर पीला पीला कलर हो गया, बादलों से सूर्य चमक रहा है। नंद बाबा की बड़ी बहन है सुनंदा, सुनंदा दौड़ करके आई कि भाभी के लाले की दर्शन कर आऊं। सुनंदा दौड़ के आई, सुनंदा नंद बाबा की बहन दौड़ कर आई और आकर के लाला को देखना चाहती है, लाली को, क्योंकि योग माया ने कन्या ने जन्म जो लिया था पुराने जमाने में बुआ के पास में ही नए जन्म वाले बालक को 2.25 महीने 4 महीने की सेवा में दिया जाता था। ननद आती थी, बुआ आती थी, उनको बुलाया जाता था पहले बच्चे को जन्म देने के लिए। तो जैसे ही सुनंदा ने देखा कि पालने में लाली सो रही है, लाली से मिलने के लिए आई थी, और जब लाली को देखा सुनंदा ने पल्लू हटाया, पदरा हटाया, आदृष्टम धर्म रक्षणाम दृश्यम योग सद्भव। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, बोलिए जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। सबको बधाई हो, जिनका ये बालक है उनको भी बधाई हो। इसको नशे का इंजेक्शन दिया है, सो रो नहीं रहा है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा यशोदा मैया को जय जयकार होने लगा है गोकुल में। सुनंदा ने हल्ला मचा दिया, भैया भैया गजब हो गया भैया। नंद बाबा दौड़ कर आए, कहा बहन क्या हुआ? अरे बाबा चमत्कार हो गया, रात को तो लाली सुलाई थी, अब तो लल्ला हो गया, लल्ला हो गया। अरे भैया चमत्कार हो गया। नंद बाबा ने देखा ये कैसे हुआ, योग माया कहां गई? वो मथुरा गई, कंस मारने को दौड़ा योग माया को। योग माया ने कंस को लात मारी और कहा, रे मोर मैं योग माया हूं, मुझे कोई नहीं मार पाया, पर तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है। अब तो कंस के छक्के छूट गए, पसीना छूट गया। कंस अपनी मृत्यु के मारे इतना घबरा गया कि खाना पीना सोना जगना सब व्यर्थ हो गया। चारों तरफ राक्षस फैला दिए, ढूंढो बच्चे को, कौन पैदा हुआ, कौन पैदा हुआ है? अरे कोई 1-2 पैदा हुए ब्रज में तो पता चले महाराज, हजारों की संख्या में बच्चे पैदा होते हैं, कैसे पता चलेगा कि काल कहां है? आधारभूतम तदमूल जाताम। ओ भैया कैमरा वाले भैया, ओ लाला, ओ स्टूडियो भैया, शांति से चलने दो भाई लाला, प्रसारण अच्छा हो जाने दो। तुम्हारा भी करो, अच्छा करो, सबका अच्छा करो, एक ही बात है। सब लोग वही काम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा प्रदर्शन हो, करिए। नंद बाबा घर आए तो नंद बाबा को खुशी के मारे पूरे गांव में डोल गए एक टांग से, सबको हल्ला मचा दिया नंद बाबा ने। अरे चलो रे चलो, हमारे घर लाला भयो है, लाला, सारी ग्वाल वाल गोपियों व्रत खोल दो, अब तो फल प्राप्त हो गया, यशोदा के घर में फल आ गया, कथा का फल आ गया, लाला भयो है लाला। अब तो भैया गांव वालन को तो कहां हल्लो, पूरे घर के घर दौड़ पड़े, ताले लटका दिए घर में। अब तो नंद बाबा के घर में आनंद होगा, आज नंद के घर में खुशी आई है। चलिए मैं और आप भी नंद बाबा के घर पहुंचे हैं, सब लोग मिलकर के हर्षित होकर आनंदित होकर नाचें कूदें गाएं। पर मेरी माता बहनों चोटों से बचना, तुम्हारे गले का सोना खींच के ना भाग जाएं, कहीं बधाई में कहीं जुदाई हो जाए, इसीलिए संभाल के रखना सामान को। हाँ, देखते होश में नाचना है, कूदना है। हे नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की। क्या बात। कन्हैया लाल
कन्हैया लाल की जय हो। एक बधाई होगी, बधाई होनी है धुआंधार। पीछे वालों हाथ खड़ा करके पाप खत्म कर दो आज ही पूरा, भगवान की बधाई। व्यासपीठ पे बधाई आ गई इसलिए बधाई होगी। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। उठाइए एक बार दोनों हाथ, तालियों से सेवा करते हुए। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई खाली। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। पसीना पसीना आ रहा हो तो बंद करें हैं? ये सबसे बाद में आए, ये तो कछु ना कर रहे। एक तो बाद में आए, 15 मिनट पहले आए और बैठ के ऐसे बैठ गए, न नाचने दे रहे न नाच रहे, दूसरों को भी पकड़ के बैठे। अरे नाच लो, भगवान का जन्म हुआ है, चिंटू पिंटू पैदा ना हुए। ऐसे भगवान पैदा होंगे कथाओं में विचारों से, तभी आएंगे वो। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। झुके
बार हाथ ऊपर कर लो, पीछे वालों, आगे वाले तो खूब हो रहा पसीना पसीना। हाँ